नहीं धरती पर जिसको हमने पूरे साइंटिफिक एविडेंस के साथ ठीक ना किया हो। ये खाली कोई प्रवचन नहीं है, न प्रवचन है और प्रवंचना तो कतई नहीं है। यह केवल विश्वास नहीं है, यह विज्ञान के साथ विश्वास है। वैदिक ज्ञान है, आधुनिक विज्ञान है। और योग आयुर्वेद के जो अनुसंधान आज आप सबके आशीर्वाद से, भगवत कृपा से पतंजलि ने किए हैं, वह पूरे विश्व में एक नया प्रतिमान बन गया है। पूरी दुनिया कह रही है भाई योग अप्रतिम है, योग वैज्ञानिक है। आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ, वनस्पतियाँ वैज्ञानिक हैं। आयुर्वेद विश्व के कल्याण के लिए, चाहे वो सिस्टोग्रिट है, चाहे वो सिस्टोग्रिट डायमंड, ओरोग्रिट, काचनार गुग्गुल, काचनार घनवटी, वृद्धि बाधिकावटी और कर्क्यूमिन गोल्ड, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये आपको कैंसर के लिए देते हैं। फ्रेश जूस पिलाते हैं, किसका? वेटग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन अर्क का, और इससे कैंसर ठीक करते हैं। तो ये तो जो बता रहे हैं वो 1% है। अभी एक उपाय बता रहे हैं, ऐसे 10 उपाय करवाते हैं और कैंसर को मिटाते हैं। वो कैसे मिटता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, इसको कह रहे हैं हमारे डॉक्टर अनुराग जी। तो एक बार इनका प्रथम तो बहुत बहुत अभिनंदन है। और शुरू करो डॉक्टर साहब आप जी। ओम जी स्वामी जी प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। और आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, जो महिलाओं में सबसे ज़्यादा होता है और स्वामी जी पुरुषों में भी होता है। लगभग 1% ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों में पाया जाता है और पिछले 20-25 साल से स्वामी जी इसमें पुरुषों में होने की जो रेट है वो महिलाओं के मुकाबले बढ़ता जा रहा है। तो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में थोड़ा समझेंगे, क्या है, कैसे है और कैसे ओरोग्रिट अलग अलग टाइप के ब्रेस्ट कैंसर को कंट्रोल कर सकता है और ब्रेस्ट कैंसर की सेल्स को आगे बढ़ने से रोक सकता है। प्लांट्स द बेस्ट केमिस्ट नेचुरली। दुनिया के जितने भी बड़े केमिस्ट हैं वो एक तरफ और जो हमारे नेचुरल प्लांट्स हैं स्वामी जी वो एक तरफ। ये जो वो ऐसे कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं जो दुनिया के बेस्ट केमिस्ट भी उस लेवल में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ये धरती से ये कितना बड़ा आश्चर्य है कि अलग अलग जो है केमिकल्स को, सोर्स को, अलग अलग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को, कंपोनेंट्स को अपने भीतर खींच लेते हैं। धरती तो एक ही जैसी है और किसी दुनिया की लैब में ये प्रोसेस नहीं हो सकता जो प्लांट कर लेता है, और वो 100% सेफ है। ये खास बात है। तो अलग अलग अभी लेबोरेटरीज में जो कोशिशें की जा रही है कि हम कुछ ऐसा कर लें, कुछ ऐसा बना लें, और उसके पीछे उद्देश्य होता है उपचार कम, व्यापार ज़्यादा। लेकिन भगवान का ऐसा कोई उद्देश्य तो है नहीं कि किस प्लांट में कितने, एक एक प्लांट में 100 से लेके 500, और कुछ रेयर प्लांट होते हैं उसमें तो बहुत सूक्ष्म रूप में 1000 तक भी केमिकल कंपाउंड्स, रासायनिक संघटना उसके अंदर होती है, एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, फाइटोकेमिकल्स होते हैं, और वो कैसे काम करते हैं उसका एक उदाहरण ये ओरोग्रिट है। इसमें कितने हैं भाई? स्वामी जी इसमें लगभग हमने 160 अलग अलग अवयव देखे हैं और अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं। हमने स्वामी जी कुछ कंडेंस भी करने का प्रयास किया और देखा कि नेचुरली वो कंपाउंड्स, वो फाइटोकेमिकल्स बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी कैंसर कैपेबिलिटी रखते हैं। तो स्वामी जी अगर हम देखें ब्रेस्ट कैंसर की थोड़ी सी बैकग्राउंड, कि ये स्वामी जी ऐसा होता है कि जब ब्रेस्ट के अंदर की सेल्स ग्रो होती हैं, डिवाइड होती हैं, पर अनकंट्रोल तरीके से होती हैं। जो उनका विभाजन है अगर वो कंट्रोल तरीके से ना हो तो कैंसर बन जाता है। ये पूरा ही कैंसर का एक लक्षण है। कैंसर क्या है? इनडिसिप्लिन वे में जब आपके सेल्स वर्क करने लगते हैं, उनका एक जीवन चक्र होता है, एक ऊर्जा चक्र होता है, एक उनकी कार्य पद्धति होती है, वो इनडिसिप्लिन वे में होने लगे। इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स, इनडिसिप्लिन बेकिंग ऑफ सेल्स, इनडिसिप्लिन वर्किंग ऑफ सेल्स। तो ये सारे कैंसरों के बारे में भी ये परिभाषा लागू होती है, चाहे वो ब्लड कैंसर हो, चाहे ब्रेस्ट हो, चेस्ट हो। अच्छा, ये कुछ लोग जो थोड़ा अंग्रेजी भी मेरी तरह से थोड़े कम पढ़े लिखे हैं सोचते हैं ब्रेस्ट तो लेडीज़ को होती है, जो छाती के ऊपर वाले हिस्से भीतर हो जाए तो फेफड़े का हो गया, और छाती के ऊपर ऊपर जो लोथड़ा लोथड़ा सा दिखता है यहाँ हो गया, तो ये
ब्रेस्ट हो गया। हाँ स्वामी, तो ये इसमें लेडी जेंट्स का कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है स्वामी जी। तो स्वामी जी ब्रेस्ट कैंसर डिपेंड करता है कि किस टाइप की सेल्स कैंसर की तरफ जा रही हैं। ब्रेस्ट मतलब छाती, छाती, हाँ स्वामी, ऊपर वाला हिस्सा। ऊपर वाला हिस्सा स्वामी जी। तो इसके 3 हिस्से होते हैं, एक लोब्यूल्स होते हैं, डक्ट होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और मोस्ट ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर स्वामी जी डक्ट या लोब्यूल से शुरू होता है और अगर वहाँ बहुत देर तक रहता है उसके बाद वो अपनी जगह छोड़ के लिम्फ के साथ साथ शरीर के अलग हिस्से में पहुँचता है, तब स्वामी जी उसको मेटास्टेसिस कहते हैं। वो जो स्टेज 3 स्टेज 4 की बात होती है स्वामी जी, वो वहाँ से शुरू हो जाती है कि कैंसर सेल्स एक जगह नहीं बैठे रहते, वो और जगह भी जाना शुरू कर देते हैं, ट्रैवलिंग करना शुरू कर देते हैं स्वामी जी। तो ये स्वामी जी जस्ट डेटा है कि दुनिया में कितने लोगों को ये स्वामी जी नंबर बढ़ता जा रहा है। ये ऐसा कहा जा रहा था कि स्वामी जी 2020 तक लगभग 78 लाख ऐसी महिलाएं थीं जिनके जो ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोज थी पिछले 5 साल से और वो बीमारी का इलाज करा रही थी। बहुत सारे केस में स्वामी जी उनके पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। तो एक चीज़ स्वामी जी मैं और ये समझाना चाह रहा हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर में आजकल थोड़ा सा जो बहुत भयभीत करने वाला शब्द है वो है ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। हाँ, तो ऐसा समझो स्वामी जी, हम एक घर में बैठे हैं और घर में बहुत सारे ताले लगे हुए हैं और 3 बड़े ताले हैं जो जिनको हम बोलते हैं ईस्ट्रोजन्स, फीमेल हार्मोन प्रोस्ट्रोजन्स और एक प्रोटीन जिसको बोलते हैं ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स। ये 3 ताले स्वामी जी ऐसे हैं जिनकी चाबियाँ उपलब्ध हैं। तो अगर किसी पेशेंट के हम जब स्क्रीनिंग करते हैं और अगर इन 3 तालों में कोई सा एक ताला मिल जाता है तो फिर स्वामी जी चाबियों का इस्तेमाल करके घर को खोला जा सकता है और कैंसर पर काबू पाया जा सकता है। पर कोई अगर ऐसा घर हो जिसमें ये 3 ताले हों ही ना, तो फिर जो चाबियाँ गुच्छा है स्वामी जी वो किसी काम का नहीं बचता। तो उस केस में स्वामी जी वो बहुत ही डेडली बन जाता है, उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन ज़्यादा नहीं हो पाते और चूंकि उसमें 3 तालों में कोई नहीं है तो उसको स्वामी जी हम ट्रिपल नेगेटिव कह देते हैं। तीनों में से कोई भी मार्कर उपलब्ध नहीं होते और ऐसे केस में स्वामी जी चैलेंज बहुत ज़्यादा हो जाता है और एलोपैथिक वर्ड में, सिंथेटिक वर्ड में स्वामी जी सर्जरी भी इसमें ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं कर पाती। तो वहाँ स्वामी जी हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पास जो हर्बल मेडिसिन हैं क्या वो नॉर्मल ब्रेस्ट कैंसर के साथ साथ ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये स्वामी जी थोड़े से रिस्क फैक्टर्स हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए थोड़े से क्रिटिकल हैं। एक तो कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो विमेन कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि स्वामी जी जेनेटिक म्यूटेशंस हैं। एक स्वामी जी बड़ा म्यूटेशन है जिसके बारे में मीडिया में बहुत बात होती है स्वामी जी, उसको हम कहते हैं BRCA1 BRCA2। तो वो ब्रेस्ट कैंसर के जीन्स होते हैं जिनके अंदर म्यूटेशन हो तो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्वामी जी आजकल US में, यूरोप में ऐसा हो रहा है कि लोग स्कैन कराते हैं अपने बॉडी में, काफ़ी सारा जेनेटिक चेंजेस देखने का प्रयास करते हैं और सीक्वेंसिंग से देखते हैं कि क्या उनके अंदर ये जीन्स प्रेजेंट हैं और हैं तो क्या वो म्यूटेंट हैं। और स्वामी जी कुछ हाई एंड हॉलीवुड एक्टर्स एक्ट्रेसेस ने स्वामी जी वो स्कैन कराया, जेनेटिक म्यूटेशन पाया तो स्वामी जी उन्होंने अपने ऑर्गन्स ही हटा दिए एडवांस में कि साहब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर में कैंसर होगा उससे बचने के लिए ये ऑर्गन्स इन्होंने पूरे हटा दिए थे। तो वो एक्सट्रीम है स्वामी जी इस पूरी विधा का इस्तेमाल कर पाना। पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिन पे काबू किया जा सकता है, जैसे कि एक्सरसाइज है, लोअर BMI है, एल्कोहल कंजम्पशन है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है और रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री है। तो जो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं स्वामी जी वो पैरामीटर हैं जो लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करके, अच्छी एक्सरसाइज करके, अच्छा योग करके और आयुर्वेद के हिसाब से जीवन शैली को अपना के हम किसी भी कैंसर को होने से रोक सकते हैं। और कुछ फैक्टर जो हमारे हाथ में नहीं है, ऑफ कोर्स जीन्स हैं, फैमिली हिस्ट्री है और मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री है। और एक स्वामी जी ये भी है कि जो ब्रेस्ट टिश्यू अगर ज़्यादा डेंस होता है, वो बहुत ज़्यादा जिनको दिक्कत ज़्यादा होती है स्वामी जी, जो जितने डेंस टिश्यू हैं उनमें कैंसर होने की चांसेस ज़्यादा पाए जाते हैं। तो वो भी कंट्रोलेबल तो नहीं है पर लोग अपने आप को केयरफुली देख सकते हैं। अब समझिए मैंने एक छोटा सा ये स्कीमेटिक लगाया है, ये मेरी टीम में डॉक्टर विवेक जी हैं, वो उन्होंने बड़ा अच्छे से इसको किया है डिपिक्ट कि सिम्टम्स कैसे कैसे होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। तो समझ जी ये थोड़ा टैबू सब्जेक्ट है तो इसलिए नींबू का इस्तेमाल किया है और ये समझने का प्रयास किया है कि कहाँ कैसे कैसे मार्कर्स होते हैं। तो अगर कहीं थिक एरिया है, डिम्पल्स हैं, निपल क्रस्ट हैं, रेडनेस हो रही है, नया फ्लूइड सिक्रीट हो रहा है, स्किन सोर्स बन गए, छोटे छोटे घाव से बन गए हैं, या एक लंप सा पैदा हो गया ब्रेस्ट के अंदर, एक नई शेप या साइज आने शुरू हो गई है, निपल्स अंदर शंकअप हो गए हैं, नई वेन्स बनती दिख रही हैं, या एक बम सा निकला हुआ दिख रहा है, इन सब केसेस में ये प्राइमरी सिम्टम होते हैं जहां महिलाएं खुद को अपने आप सेल्फ एग्जामिन करके आगे के लिए डॉक्टर से या फिर किसी से कंसल्ट कर सकते हैं।
तो जो उसके ट्रीटमेंट है स्वामी जी, ऑफ कोर्स सर्जरी सबसे पहला ऑप्शन है, हार्मोनल थेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, कीमोथेरेपी है और रेडिएशन थेरेपी है। ये 5 अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट ब्रेस्ट कैंसर सेंटर्स में दिए जाते हैं स्वामी जी। पर बहुत सारे केसेस में वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। कुछ लोग इसको आसानी से आगे लेके जा पाते हैं, पर कई लोगों को स्वामी जी इसमें रिलैप्स के चांसेस काफ़ी सारे होते हैं, दोबारा हो जाता है ट्रीटमेंट के बाद भी। तो इसमें स्वामी जी हम क्या कर सकते हैं? तो स्वामी जी कल हमने बात किया था सिस्टोग्रेट और सिस्टोग्रेट डायमंड के बारे में। आज स्वामी जी बात करेंगे जो हमारी नई मेडिसिन है ऑरोग्रेट के बारे में। तो ये जो 3 बड़ी मेडिसिन हैं जो कैंसर बायोलॉजी में हमारे यहाँ अच्छे काम करती हैं, आज स्वामी जी हम देखेंगे कि ऑरोग्रेट कैसे काम करता है। तो ऑरोग्रेट स्वामी जी एक सिंगल प्लांट का एक हर्बल एक्सट्रैक्ट है, जो एक पौधा है काकड़ा सिंघी, जिससे हम आइसोलेट करते हैं और जो शास्त्रों में बहुत अच्छे से डिफाइंड है लंग फंक्शन के लिए स्वामी जी। और एक बड़ा अच्छी बात यह है कि स्वामी जी हम इसके गाल का इस्तेमाल करते हैं, जो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं। ये एक ऐसा अवयव है जो पौधों पे ग्रो होता है और जो एक्चुअली स्वामी जी पौधों की इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स होता है। जब कोई भी एक इंसेक्ट, कोई भी कीड़ा इस प्लांट पे अटैक करता है तो उससे बचने के लिए ये पौधा कुछ सिक्रीशन करता है। काकड़ा सिंघी देखने में एक फल जैसा लगता है, लेकिन ये फल नहीं होता है। पेड़ के ऊपर कुछ रोगाणु कीटाणु जब आक्रमण करते हैं तो पेड़ अपने प्रोटेक्शन में एक लार जैसी सलाइवा जैसा निकालता है, गोंद जैसा निकालता है, और वही जो है फल जैसा बन जाता है। तो ये एक पेड़ का रिएक्शन है रोग के खिलाफ। ये अद्भुत रचना है। मतलब देखने में ऐसा लगता है कि ये या तो फल है या कोई जीव जैसा है या कोई जीव का खोल है। तो सच में यह अपने आप में प्रकृति की अद्भुत रचना है काकड़ा सिंघी, और इसके ऊपर केवल और केवल पतंजलि ने पहली बार इसके इन मेडिसिनल गुणों की पहचान की है। नहीं तो लोग ऐसे ही इसको कफ कोल्ड में दे दिया करते, हम भी देते थे, लेकिन कैंसर में इसका उपयोग ऐसे हो सकता है, इसके ऊपर हमारे साइंटिस्टों की मेहनत बहुत रंग लाई है जी। हाँ स्वामी जी, तो स्वामी जी हमने इसको लंग कैंसर में देखा, ब्रेस्ट कैंसर में देखा, अभी स्वामी जी इसको हम कोलोन कैंसर में देख रहे हैं और कोलोन का डेटा भी स्वामी जी बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। तो आज हम देखेंगे स्वामी जी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कि ब्रेस्ट कैंसर में कैसे कैसे ये काम करता है। और स्वामी जी जो आप बात कर रहे थे फाइटो कंपाउंड्स की, तो स्वामी जी हमने 3 बड़े बड़े फाइटो कंपाउंड इसमें से प्यूरीफाई किए और एक तरीके से कंडेंस एक्सट्रैक्ट तैयार किया, जिसके अंदर स्वामी जी हमने एक कंपाउंड है जो ग्लूकोज का एनालॉग है, जो ग्लूकोज नहीं है पर ग्लूकोज का एनालॉग है, जिसको हम पीजीजी कहते हैं, पेंटा गैलोइल ग्लूकोज, जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये स्वामी जी काफ़ी बड़ी मात्रा में, जो आप सिंगल पीक देख रहे हैं स्वामी जी, ये इसमें पाया जाता है। ये और पौधों में संभव नहीं पाया जाता, इसमें काफ़ी सारा पाया गया है। और हमने देखा स्वामी जी बहुत सारी इसकी एंटी कैंसर कैपेबिलिटी इस कंपाउंड की वजह से जनरेट होती है। तो ये स्वामी जी अब थोड़ा डेटा देखते हैं। जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर स्वामी जी, ये ह्यूमन ब्रेस्ट कैंसर सेल्स हैं। इसमें हमने काफ़ी सारे सेल लाइन ट्रायल किए हैं और ह्यूमन ब्रेस्ट कैंसर सेल्स स्वामी जी बहुत तेज़ी से डिवाइड होती हैं। ये 20-22 घंटे में डबल हो जाते हैं। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, ये इनके सीडिंग वाला नंबर है। आपने थोड़ा टाइम छोड़ दिए तो पूरा इतना सारा बन जाते हैं। तो स्वामी जी हमने जब इन ग्रो करते सेल्स को काकड़ा सिंघी दिया, ऑरोग्रेट दिया, और स्वामी जी हमने इस बार डोज डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट दोनों किए। तो ये 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे का डेटा है। और आप देखेंगे हमने स्वामी जी 1 माइक्रोग्राम से लेकर 100 माइक्रोग्राम पर ml तक काकड़ा सिंघी दिया। तो स्वामी जी आप देखेंगे थोड़ी बड़ी स्क्रीन पर हम देखेंगे कि जैसे जैसे हमने काकड़ा सिंघी की डोज बढ़ाई है, देखिए स्वामी जी ये टोटल नंबर ऑफ सेल्स थे जो अच्छे से ग्रो हो रहे थे, वैसे वैसे स्वामी जी ये सेल्स का नंबर कम होना शुरू हो गया, सेल्स की डेथ शुरू हो गई। ये स्वामी जी कैंसर सेल्स हैं, इनका मरना अच्छी बात है। तो स्वामी अच्छे वाले सेल नहीं मरते हैं, हेल्दी सेल नहीं, केवल कैंसर वाले सेलों को ही मारता है। ये टारगेट करके, टारगेट थेरेपी की, टारगेट थेरेपी का काम करता है स्वामी जी। तो 24 घंटे में स्वामी जी हमने देखा इतने सारे सेल मर गए। इन्हीं को जो हमने 48 घंटे ट्रीटमेंट दिया स्वामी जी और सारे सेल मर गए। और 72 घंटे स्वामी जी 3 दिन के लगातार ट्रीटमेंट इन सेल्स के बाद स्वामी जी इन सेल्स के मरने की स्पीड बढ़ गई, उनकी डेथ ज़्यादा सारी हो गई थी। तो ये दिखा कि हम स्वामी जी इन ब्रेस्ट कैंसर की सेल्स की ग्रोथ को काकड़ा सिंघी से स्वामी जी कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद देखा कि अगर ऐसा है तो क्या हम इसको ये चेक कर पाते हैं कि इनका
जो टॉक्सिटी रिस्पॉन्स है वो किस एंड तक जा रहा होता है। तो उसके लिए स्वामी जी हमने कुछ और एक्सपेरिमेंट किए, पर उससे पहले मैं ये दिखाऊंगा स्वामी जी, ये बहुत एक्साइटिंग डेटा है। इसको देखकर स्वामी जी हमारी पूरी कैंसर बायोलॉजी की टीम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत उत्प्रेरित है और मोटिवेटेड है कि हम ये करके मानेंगे। क्योंकि स्वामी जी ये जो आप सेल्स का डेटा देख रहे हैं, ये स्वामी जी ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर सेल हैं जो बहुत जिद्दी होते हैं और हर किसी से नहीं मरते हैं। एलोपैथिक सिस्टम में भी इनको मारना लगभग नामुमकिन होता है। तो स्वामी जी हमने इनको ग्रो किया और काकड़ा सिंगी को दिया, स्वामी जी इनके मरने की स्पीड भी बड़ा अच्छी वाली पाई गई। इनको स्वामी जी हमने 48 घंटे के ट्रीटमेंट में IC50 और 34 माइक्रोग्राम पर ml की स्पीड से स्वामी जी मार दिया था। ये काकड़ा सिंगी ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर सेल को भी कंट्रोल कर सकता है, ये स्वामी जी बड़ी वाली फाइंडिंग थी। और मैं एक्चुअली आप सबसे अनुरोध करूंगा कि उन पूरे क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल कैंसर बायोलॉजिस्ट के सम्मान में बड़ा वाला ताली बजा लेते हैं, क्योंकि ये स्वामी जी एक ऐसी फाइंडिंग है जो दुनिया की एक बड़ी अनमेट मेडिकल नीड को फुलफिल कर सकती है। मैंने अभी तक पूरे मेडिकल वर्ल्ड में इस ट्रिपल नेगेटिव कैंसर का कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है। जाएं तो किधर जाएं, करें तो क्या करें, इसके लिए कौन से कंपाउंड्स को यूज करें। तो वो जब एकदम अंधियारा है कि जहाँ राह ही नज़र नहीं आ रही है, वहाँ ये रोशनी दे रहा है काकड़ा सिंगी कि हम ट्रिपल नेगेटिव कैंसर के ऊपर विजय पा सकते हैं। उसका एक यात्रा शुरू हो गई है, ये बड़ी घटना है। ये स्वामी जी, और उसके बाद स्वामी जी हमने जो नॉर्मल सेल्स देखे, जो आपने कहा था जो ब्रेस्ट के नॉर्मल सेल्स हैं, क्या उनको भी ये कंपाउंड अफेक्ट करता है? स्वामी जी बहुत हाई डोज पे थोड़ा इफेक्ट आता है, पर जिस डोज पे ये कैंसरस सेल्स को अफेक्ट करता है स्वामी जी, उस डोज पे नॉर्मल सेल्स बिल्कुल अनअफेक्टेड रहते हैं। माने जिस डोज के ऊपर ये कैंसर सेल्स को मार रहा है, उस डोज पर ह्यूमन हेल्दी सेल के ऊपर इसकी कोई बुरा असर, बैड इफेक्ट, साइड इफेक्ट कोई इसकी जो ये अलग अलग प्रकार से हमारा पूरा डिपार्टमेंट है कि ड्रग की सेफ्टी के लिए उसके लिए काम करते हैं। कितना खुराक दिया ह्यूमन डोज का? हमने स्वामी जी ह्यूमन डोज का इसमें अब तक हम 8 गुना तक गए हुए हैं। 8 गुना तक। और स्वामी जी जो हम एनिमल में टॉक्सिटी मेजर कर रहे हैं, उसमें स्वामी जी हम ह्यूमन डोज का लगभग 25 गुना तक जाएंगे। वो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं अभी स्वामी। तो ये जो टॉक्सिकोलॉजी ना, कौन सी दवा कब टॉक्सिक होती है, हर चीज़ टॉक्सिक हो जाती है। घी भी ज़्यादा खाओ, पानी भी ज़्यादा पियो, टॉक्सिक हो जाएगा। लेकिन अब जैसे आपको घी 1-2 चम्मच खाना है ना, अब कोई आदमी जो है रोज़ 100-200 ग्राम घी खाए तो टॉक्सिक होगा ही ना। जी स्वामी जी ऐसा पानी के साथ भी है, ऑक्सीजन के साथ भी है। जिस हवा में बैठे हैं इसमें 21% ऑक्सीजन है और जो हमारी प्राणवायु है, पर कोई अगर 100% ऑक्सीजन में बैठेगा तो स्वामी जी लंग्स में दिक्कत आनी शुरू हो जाएंगी। तो हर चीज़ की स्वामी जी एक लिमिट है, उस लिमिट के बाहर उसकी सेफ्टी कम होनी शुरू हो जाती है स्वामी जी। तो हम वो सब नापने का प्रयास करते हैं कि किस डोज पे जाके कुछ इश्यूज तो नहीं आएंगे, पर अब तक तो स्वामी जी काकड़ा सिंगी में ऐसा कोई इशू नहीं है। अब स्वामी जी हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा फैंसी डेटा है, इसको हम स्वामी जी फ्लो साइटोमेट्री कहते हैं। इसमें हमने ये देखने का प्रयास किया कि ये जो कैंसर की सेल्स हैं जिनको काकड़ा सिंगी ऑरोग्रेट मार रहा है, जिसका ट्रीटमेंट की वजह से सेल्स की ग्रोथ कम हो रही है, वो हो क्यों रही है। तो स्वामी जी लास्ट टाइम हम लोग थोड़ा डिस्कस किए थे एपोप्टोसिस के बारे में। तो एपोप्टोसिस एक ऐसा तरीका है जो नेचुरली हमारे हर सेल्स के अंदर होता है। जिस दिन हमारी सेल पैदा होती है उस दिन उसके दिन गिनने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, RBC हैं, वो 120 दिन जिंदा रहते हैं। उसके बाद सेल उनको रिसाइकिल, हमारी बॉडी उनको रिसाइकिल कर लेती है और नई सेल्स आने शुरू हो जाते हैं। का जीवन चक्र है, काल चक्र, आयु चक्र है, कितने दिन ये सेल जिंदा रहेगा, इसके बाद मर जाएगा। लेकिन कैंसर वाले इतने जिद्दी सेल होते हैं, मरते ही नहीं, बल्कि अपने जैसे दूसरे सेल और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वही समझिए। तो समझिए जो मरने की तरीका है, जो सेल्स का प्रोग्राम सेल डेथ है, जो पैदा होती है उसका प्रोग्राम हो चुका होता है, उस प्रोसेस को समझिए हम एपोप्टोसिस कहते हैं। तो एपोप्टोसिस ये बताती है कि सेल्स कब तक जिंदा रहेंगे और जब उनका काल पूरा हो जाएगा, उनका समय पूरा हो जाएगा, तो स्वामी जी एपोप्टोसिस के पाथवे शुरू हो जाते हैं जो सेल्स को उस तरीके से मारना शुरू करते हैं और फिर उनका अलग अलग इस्तेमाल हो जाता है। तो स्वामी जी हमने ये देखा कि जो MCF7 जो ब्रेस्ट कैंसर सेल्स हैं, जब हम उनको ऑरोग्रिड से ट्रीट करते हैं तो स्वामी जी हम उनके अंदर एपोप्टोसिस इंड्यूस करते हैं। जो उनके अंदर एपोप्टोसिस नहीं हो रही थी, जो वो सेल्स नहीं मर रहे थे, अब वो वाले पाथवे, वो वाली गियर, वो वाले स्विच दबा रहे होते हैं जिनकी वजह से एपोप्टोसिस आना शुरू हो जाता है। आत्म विसर्जन के लिए, उनको आत्मघात के लिए
आत्म मोक्ष के लिए तैयार करते हैं स्वामी जी। तो उनको हम प्रेरित कर देते हैं कि वो आत्म विसर्जन की ओर जाना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो प्रेरणा स्वामी जी वो आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा इस डेटा को समझाने का प्रयास करूँगा स्वामी जी। ये अनट्रीटेड सेल्स हैं और आप देखेंगे लगभग सब सेल्स, ये लगभग 1 लाख सेल्स का डेटा है स्वामी जी। और हम उनको अलग अलग साइज स्कैटर में देखते हैं, एक फ्लो में देखते हैं कि एक एक सिंगल डॉट स्वामी जी इसमें सिंगल सेल है। ये पूरी पॉपुलेशन डेटा है। तो यहाँ आप देखेंगे लगभग सब सेल्स नॉर्मल तरीके से हैं। जब जब सेल्स का माइग्रेशन राइट हैंड साइड में यहाँ पे होगा, या तो इस वाले कॉलम में या इस वाले कॉलम में, वो स्वामी जी एपोप्टोसिस को दिखाएगा। तो आप देखेंगे स्वामी जी जैसे जैसे हमने डोज बढ़ाई ऑरोग्रिड की 1 माइक्रोग्राम, 10 माइक्रोग्राम, 30 माइक्रोग्राम, 60 माइक्रोग्राम, 100 माइक्रोग्राम पर ml, आप देखेंगे स्वामी जी बहुत सारे सेल्स एक तरीके से इस वाले क्वाड्रेंट में माइग्रेट होने शुरू हो गए, जो स्वामी जी एपोप्टोसिस को दिखाता है। ये वाला क्वाड्रेंट अर्ली एपोप्टोसिस है, मतलब सेल डेथ की आपने जो बताया स्वामी जी कोशिका के आत्म विसर्जन की शुरुआत है। और ये वो क्वाड्रेंट है जहाँ स्वामी जी सेल्स अपना आत्म विसर्जन कर चुके होते हैं। तो आप देखेंगे काफ़ी साइजेबल पॉपुलेशन एपोप्टोसिस की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और ये स्वामी जी डोज डिपेंडेंट भी है और टाइम डिपेंडेंट भी है। जब हम इनको 48 घंटे तक एक्सपोज करते हैं तो इनकी स्पीड, इनके आत्म विसर्जन की संरचना प्रक्रिया स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से बढ़ती जाती है। और ये बड़ा क्लियरली दिखाता है कि जो पूरा सेल साइकिल है, जो एक सेल चक्र है, जो सेल का जीवन चक्र है, वो ऑरोग्रिड एक अच्छे तरीके से कंट्रोल और मॉड्यूलेट करता है। इसको फिर हम स्वामी जी क्वांटिफाई कर लेते हैं कि कितने सेल्स अर्ली एपोप्टोसिस में हैं, कितने सेल जिंदा हैं, कितने सेल्स नेक्रोसिस में हैं। तो जो ग्रीन कलर के आपको यहाँ बार दिखाई दे रहे हैं वो सब जिंदा वायबल सेल्स हैं। जो ब्लू कलर के हैं वो अर्ली एपोप्टोसिस में हैं, जिनके अंदर आत्म विसर्जन की प्रक्रिया शुरू हुई है। और जो आपको पिंक कलर दिखाई दे रहे हैं वो लेट एपोप्टोसिस है, मतलब वो सेल्स ऑलरेडी जा चुके हैं और वो अपने आप को नेचर के प्रति, शरीर के प्रति विसर्जित कर चुके हैं। तो जो आप देखेंगे स्वामी जी जैसे जैसे हम डोज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। 48 घंटे और 24 घंटे में स्वामी जी क्लियर डोज डिपेंडेंसी दिखनी शुरू हो जाती है। और ऐसा ही स्वामी जी हमने देखा ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर के साथ। ये स्वामी जी बड़ी वाली बहुत अच्छी वाली फाइंडिंग है कि जैसे जैसे हम ये पॉपुलेशन देख रहे हैं, जो नॉर्मल पॉपुलेशन यहाँ पे है, जैसे जैसे हम डोज बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे ये पूरी पॉपुलेशन स्वामी जी इधर शिफ्ट होनी शुरू हो जाती है। एक एक सिंगल डॉट, एक एक सिंगल सेल है, ये लगभग 1 लाख सेल की पॉपुलेशन है। और देखें स्वामी जी यहाँ तक जाते जाते काफ़ी सारे सेल एपोप्टोसिस की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। ये स्वामी जी 24 घंटे का एक्सपोजर है। और सबसे फैंटास्टिक डेटा स्वामी जी 48 घंटे का है। जो नीचे आप ग्रीन कलर के डॉट्स देख रहे हैं कि इधर जो आप देख रहे हैं ये सब सेल्स नॉर्मल थे। और जब हमने स्वामी जी इनको ट्रीट किया तो आगे आगे हर एक डोज के साथ स्वामी जी बहुत सारे सेल एपोप्टोसिस की तरफ चले गए, उनका आत्म विसर्जन शुरू हो गया। और हमने उनको वो करने को मजबूर और प्रेरित किया जो उनको नेचुरली करना चाहिए था। जब वो कैंसर सेल नहीं थे तब उनका पूरा नॉर्मल सेल साइकिल था। तो वो सेल साइकिल का मॉडिफिकेशन एक नेचुरल कंपाउंड के इस्तेमाल से करना, ये स्वामी जी बहुत बड़ी फाइंडिंग है। जैसे उनकी नैसर्गिक प्रक्रिया थी एपोप्टोसिस की, आत्मविसर्जन की, आत्मोक्ष की, वैसे ही होना ये एक बड़ी बात है। ये स्वामी जी बड़ी बात है। फिर स्वामी जी हमने इसके बहुत सारे अभी हम काम कर रहे हैं मार्कर्स पे कि कौन कौन से पाथवे हैं और जो कार्यकारी सिद्धांत है जो आपने कल बताया, उन सिद्धांत का एपोप्टोसिस के जो सिद्धांत हैं उनमें हम कहाँ किस किस मार्कर को कहाँ मॉडिफाई कर पा रहे हैं। तो ये एक अच्छा वाला शुरुआत है स्वामी जी, और आई एम श्योर हम बहुत दूर तक पहुँचेंगे। इसके इन्वेस्टिगेशन स्वामी जी हम बहुत डिटेल में जाने शुरू कर दिए। तो मैं आपको अगला डेटा दिखाऊंगा वो बड़ा अच्छा वाला इसका देखने में, वो ये है। तो स्वामी जी क्या होता है, जितने भी कैंसर सेल्स हैं वो अपनी कॉलोनी बनाते हैं, वो अपना एक अपने जैसे सेल्स को इकट्ठा करके मल्टीप्लाई करते रहते हैं। और वो कॉलोनी एक ये समझिए ट्यूमर की एक शुरुआत होती है। जब कॉलोनी बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है तो वो ट्यूमर के तौर पर दिखता रहता है। हम जब इनको सेल्स को अपने यहाँ ग्रो करते हैं तो स्वामी जी ये बढ़िया अपनी कॉलोनी बना के एक जगह इकट्ठे रहते हैं। तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये लेफ्ट हैंड साइड में जो है स्वामी जी ये एक कॉलोनी बनी हुई है, ये प्लेट में ग्रो हो रहे हैं। और एक डॉट जो ब्लू कलर का डॉट है वो एक सिंगल कॉलोनी है, इसमें लगभग 8 या 10 हज़ार सेल्स हैं। तो इनकी जो कॉलोनी फॉर्मिंग कैपेबिलिटी है वो इनको कैंसर के तौर पे मजबूत बनाती है। तो समझिए कोई भी ऐसी औषधि, कोई भी ऐसी मेडिसिन इनकी कॉलोनी फॉर्मेशन कैपेबिलिटी को कम करेगी तो वो कैंसर को भी कमज़ोर करेगी। तो समझिए इस हाइपोथेसिस का हमने काम किया और देखा कि जब हम नॉर्मल ब्रेस्ट कैंसर सेल्स को
ट्रीट करते हैं ऑरोग्रिड के साथ अलग अलग डोज पे 1 माइक्रोग्राम, 3 माइक्रोग्राम, 10 माइक्रोग्राम और 30 माइक्रोग्राम, तो देखें स्वामी जी नंबर ऑफ कॉलोनीज उसी प्लेट में स्वामी जी कम होनी शुरू हो जाती हैं। और ये क्लियरली ये दिखाता है कि ब्रेस्ट कैंसर की कॉलोनी फॉर्मिंग कैपेबिलिटी को हम मॉड्यूलेट कर सकते हैं, जो कैंसर का एक हॉलमार्क है, एक ऐसी इवेंट है जो कैंसर फॉर्मेशन में हमेशा होती है। तो अगर हम वहाँ प्ले कर रहे हैं तो हम बेसिकली स्वामी जी एक बड़े लेवल की बात कर रहे हैं। एक अब तक तो हमने देखा कि सेल्स के अंदर कैसे उनकी एपोप्टोसिस कंड्यूस हो रही थी, पर उस एपोप्टोसिस का फ़ायदा क्या है? वो सेल्स मर रहे हैं तो स्वामी जी उनकी कॉलोनी भी कम हो रही हैं। और ऐसा सिर्फ यही नहीं, स्वामी जी ब्रेस्ट कैंसर के ट्रिपल नेगेटिव मार्कर वाले में स्वामी जी और बड़ी वाली फाइंडिंग है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ देखेंगे इनकी कॉलोनी थोड़ी सी अलग टाइप की होती हैं, थोड़ी सी डिफ्यूज्ड सी होती हैं, पर जैसे जैसे स्वामी जी इनको ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं 30 माइक्रोग्राम पर स्वामी जी एक सिंगल कॉलोनी भी नहीं बची थी। और ये स्वामी जी एक बड़ा सही वाली फाइंडिंग है कि आप ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर की सेल्स की कॉलोनी को अच्छे तरीके से कंट्रोल और मॉड्यूलेट कर सकते हो। हम ये क्लियरली प्री क्लिनिकल फाइंडिंग से बता रहे हैं कि ऑरोग्रिड एक इफेक्टिव मेडिसिन है जो ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट काम कर सकती है। क्लिनिकल स्टडी स्वामी जी इसकी हमारे ऑलरेडी ऑन गोइंग है। हमारे जो क्लिनिकल ट्रायल पार्टनर्स हैं उनके साथ स्वामी जी हम इन पे काम कर रहे हैं। और ये सेल प्रोलिफरेशन, एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी और क्लोनोसिटी तीनों पे स्वामी जी अच्छे से काम करता है। और जो सेल साइकिल की हम बात कर रहे हैं, जो हर एक कैंसर सेल का एक साइकिल है, एक जीवन चक्र है, ये कंपाउंड स्वामी जी उनको अरेस्ट कर देता है। तो सेल्स का जो कैंसर सेल्स का आगे बढ़ने का तरीका है, उनकी जीवन पद्धति, उनके जीवन चक्र, उसको स्वामी जी मॉड्यूलेट कर लेते हैं। तो ये एक मॉलिक्यूलर तरीके से, सेलुलर तरीके से और टिश्यू वाले लेवल तक जाके हम स्वामी जी ये देख पा रहे हैं कि वास्तव में काकड़ा सिंगी ऑरोग्रिड एक अच्छी एंटी कैंसर हर्बल मेडिसिन है और ये बहुत अच्छे तरीके से बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के एक कैंसर पे काम कर सकती है। तो आज के स्वामी जी इतना है और पूज्य स्वामी जी के चरणों में मेरा पुनः प्रणाम।